इस वीडियो सेशन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसका नाम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है मल्टी यानी कि मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ होता है एक से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मल्टीपल बोला जाएगा। और दूसरा एक शब्द है वो है मीडिया। मीडिया का अर्थ होता है साधन, जरिया या पैकेज। जब एक समय में एक से अधिक साधन मौजूद हों या एक से अधिक माध्यम मौजूद हों तो उन्हें मल्टीमीडिया बोला जाता है। अभी के आधुनिक युग में मल्टीमीडिया हमें कई जगह देखने को मिलता है, जैसे घर में टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो। इन सभी वस्तुओं में मल्टीमीडिया मौजूद होता है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, इमेज, साउंड, एनिमेशन और वीडियो का एक समूह है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, मीडिया के टाइप कौन कौन से हैं, मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट, जिनमें टेक्स्ट मीडिया होता है जिसे केवल आप पढ़ सकते हैं एक समय में। एक इमेज मीडिया होता है यानी कि पिक्चर जिनको आप केवल देख सकते हैं। ऑडियो मीडिया जिनको केवल आप एक समय में सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो। दूसरा एनिमेशन, कोई क्लिप हो जो आपके सामने केवल चल रहा है, मोमेंट उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना उसमें कोई आवाज है और ना ही उसमें कोई टेक्स्ट है, जिसका प्रयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग करने के लिए किसी कंप्यूटर या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। यानी मल्टीमीडिया को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वह प्लेटफॉर्म कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि एक टीवी हो सकती है, एक कंप्यूटर हो सकता है, एक मोबाइल फोन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम इस वीडियो को ले लें, जिस वीडियो को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक वीडियो मीडिया है, जिसमें ऑडियो मीडिया भी है, जिसमें वीडियो भी आपको सामने चलते हुए मेरे प्रेजेंटेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल भी हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया की। मल्टीपल मीडिया में क्या हमारे पास एक से अधिक चीजें मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पहला है टेक्स्ट मीडिया। टेक्स्ट मीडिया एक कॉमन मल्टीमीडिया एलिमेंट होता है। ये अल्फा न्यूमेरिक और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। टेक्स्ट मीडिया यानी कि ऐसा मीडिया जिनको आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बुक हो सकती है, एक मैगजीन हो सकती है या एक न्यूज़पेपर हो सकता है, जिसमें अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंबल भी मौजूद हैं। यह किसी भी सूचना या मैसेज को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। कीबोर्ड जनरली टेक्स्ट को एंटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि हम किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो वो एक टेक्स्ट मीडिया का एग्जाम्पल है, जिसको सिस्टम के अंदर पहुंचाने के लिए हम एक इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और उस इनपुट डिवाइस का नाम है कीबोर्ड। यह बहुत ही अच्छा माध्यम होता है किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, क्योंकि अगर हम अपने मैसेज को कहीं भी इमेज के फॉर्म में सेंड करते हैं तो कभी कभी इमेज लोड नहीं होती है या लोड होने में समय लगाती है। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट मीडिया का जो साइज होता है, फाइल साइज होता है, वह बाकी मीडियाज की तुलना में बहुत ही कम होता है। महज वो बाइट्स में होगा या बहुत से बहुत वो किलोबाइट्स में होगा। उसका साइज बाकी मीडियाज की तुलना में बहुत कम है, जिस वजह से कितना भी स्लो नेटवर्क क्यों ना हो, आपका कंटेंट इजीली डिवाइस पे लोड हो जाएगा। सेकंड, हम बात करेंगे इमेज मीडिया के बारे में। यह मल्टीमीडिया का बहुत अच्छा एलिमेंट है जो यूजर को अटेंशन और अपनी ओर ग्रैब, आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब है इसका, किसी भी मैसेज को आसानी से समझने के लिए इमेज बहुत हेल्पफुल होता है। एक इमेज
1000 शब्दों के बराबर होता है और इसके डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं, जैसे पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी। कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी रोड से जा रहे होते हैं तो वहां पर स्पीड स्लो करने के लिए एक साइन बोर्ड लगा होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के लिए साइन बोर्ड लगा होता है, ब्लाइंड टर्न के लिए एक साइन बोर्ड लगा होता है, डू नॉट डिस्टर्ब जैसे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है बोर्ड, हमें एक पिक्चर से, एक फोटो से समझा दिया जाता है। धीरे चलें, डेड स्लो का एक आइकन यहां पे लगा होगा रोड साइड पे, तो हम उस आइकन को देखकर बेहद आसानी से हम उस साइन बोर्ड का मतलब समझ सकते हैं। और अगर उसकी जगह पर कहीं टेक्स्ट का इस्तेमाल हो तो लिखने के लिए हमें जगह चाहिए होगी कि आपको यहां पर स्पीड अपनी स्लो करनी है। तो एक इमेज के माध्यम से आप कई सारे वर्डों का काम करवा सकते हैं। तो ये था इमेज मीडिया। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं ऑडियो मीडिया के बारे में। किसी भी मैसेज को रिकॉर्ड फॉर्म में जब हम सेंड करते हैं तो उसे ऑडियो कहा जाता है। यानी जब आप किसी को डेटा सेंड करो और वहां पर अपनी वॉइस अगर आप सेंड करते हो तो उसको ऑडियो कहा जाएगा, जिसे केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता और पढ़ा भी नहीं जा सकता। कभी कभी वेब पेज में ऑडियो को एम्बेड करने के लिए हम मीडिया प्लेयर प्लगइन की आवश्यकता पड़ती है। जरूरी नहीं है कि आप मैसेज के रूप में केवल ही ऑडियो को भेज सकते हैं, ये गलत है। आप चाहें तो वेबसाइट के अंदर भी ऑडियो फाइल्स को एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड मतलब होता है जोड़ देना, कि जब आपकी वेबसाइट खोले तो बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो या क्लिक करने पे म्यूजिक प्ले हो। जो चीज हम टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं साझा करना चाहते उसे ऑडियो फॉर्मेट में समझाते हैं, जैसे कि म्यूजिक, सॉन्ग्स एटसेट्रा। फिफ्थ टाइप ऑफ मीडिया है वीडियो मीडिया। जब बहुत सारी इमेज को एक मिक्स्ड नंबर को फ्रेम रेट पर सेट करते हैं और उसमें ऑडियो का भी मिक्सअप रहता है, उसे वीडियो कहा जाता है। यानी कई सारे अलग अलग पिक्चर्स को एक क्लिप में रखना और उस क्लिप के साथ ऑडियो को भी डाल देना कहलाता है एक वीडियो मीडिया। बहुत सारे इमेज को कंबाइन करके जब हम उसमें मूव करवाते हैं तो उसे वीडियो कहा जाता है। किसी भी बातों का हम वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और उसे बहुत ज्यादा दिनों तक याद भी रखा जा सकता है। कई बार हम लोग अगर कुछ बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें याद करना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर कभी रटना भी पड़ता है। लेकिन उसी की जगह अगर हमें कोई प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखा दे या हम किसी वीडियो में, क्लिप में उसको प्रैक्टिकली होता हुआ देख ले, तो उसमें आपको रटने जैसी कोई जरूरत नहीं है। आपके माइंड में वो पूरी तरह से सेट हो जाएगी। उसके बारे में आप अपने तरफ से कुछ ज्यादा अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे, अब भले वह एग्जाम हो या जब कभी भी आपसे उसके बारे में पूछा जाए। तो वीडियो को याद रखना ज्यादा आसान होता है, वो हमारी मेमोरी में अच्छी तरह से सेट हो जाता है बाकी मीडियाज की तुलना में। वीडियो फॉर्मेट बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि MPEG, AVI, WMV, फ्लैश एंड क्विक टाइम। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये वीडियो मीडिया के फाइल फॉर्मेट्स हैं। अब बात करने वाले हैं फिफ्थ टाइप ऑफ मीडिया, जिसका नाम है एनिमेशन मीडिया। एक से अधिक इमेज को मूवमेंट कराने के प्रोसेस को एनिमेशन कहा जाता है। एनिमेशन में एक पिक्चर नहीं होती, एक से ज्यादा होती है, लेकिन वीडियो की तुलना में कम होती है। महज बहुत से बहुत 4 या बहुत से बहुत 10 इसके अंदर वीडियोस होंगे, 10 पिक्चर्स होंगे और इनको जब मूव कराया जाएगा तो यह कहलाएगा एक एनिमेशन मीडिया। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्लैश इमेज, दैट मीन्स मूविंग इमेज, को एनिमेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर स्लाइड में एक व्यक्ति है, एनिमेटेड व्यक्ति है, जो एक कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, वो कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहा है और माउस से क्लिक भी कर रहा है। तो ये एक प्रकार की पिक्चर है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी पिक्चर नहीं है। यहां पर एक इमेज में मूवमेंट हो रहे हैं। यह मूवमेंट वाली पिक्चर को एनिमेशन बोला जाता है।
यह वेब और डेस्कटॉप दोनों के लिए कॉमन होता है। इस इमेज के लिए पहले हमें फ्लैश प्लेयर की आवश्यकता पड़ती है, पर अब सभी वेब पेजेस में फ्लैश इमेज को रन करने के लिए हमें अलग अलग से फ्लैश प्लेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरनेट पर फ्लैश प्लेयर इनबिल्ट रहता है। कहने का यह मतलब है कि यदि आपको एक एनिमेशन इमेज बनानी है तो उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए जिसका नाम है फ्लैश प्लेयर, जो इमेजेस को बिल्ड भी करता है और इमेजेस को रन भी करता है। इस इमेजेस का, एनिमेशन वाली इमेजेस का हम इस्तेमाल वेबसाइट के अंदर भी कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस में लगा सकते हैं, और वेब पेजेस के अंदर फ्लैश प्लेयर का प्लगइन इनबिल्ट होता है। अलग से आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करने की कभी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करने वाले हैं हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में, यानी कि यदि आपको कोई मल्टीमीडिया फाइल क्रिएट करनी है तो आपके पास कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस होना जरूरी है। तो जिनमें से सबसे पहला है पिक्चर डिवाइसेस। पिक्चर डिवाइसेस यानी ऐसी डिवाइसेस जिनसे आप कोई फोटोग्राफ को क्लिक करें या क्लिक करे हुए फोटोग्राफ को सिस्टम तक पहुंचाएं, जिसमें आते हैं वीडियो कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर और स्कैनर भी हो सकता है। सेकंड है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी कि माइक, जिसमें आपकी आवाज सिस्टम के अंदर पहुंचाई जा सके। दूसरा है कीबोर्ड, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को टाइप कर सकें। तीसरा है ग्राफिक्स, यानी कि एक तरह का डिजिटल पेन, जिसको आप कोई भी स्केच पेन से ड्रॉ करके सिस्टम में पहुंचा सकें। टैबलेट्स, 3D इनपुट डिवाइस। 3D इनपुट डिवाइस यानी कि कैमरा जो 360 डिग्री के VFX को कैप्चर करके सिस्टम में इनपुट कर सके। तीसरा है इसके बाद स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो भी आप इनपुट सिस्टम के अंदर दे रहे हैं वहां पर डेटा को स्टोर किया जा सके, जिनमें से सबसे पहला है हार्ड डिस्क, CD या DVD रोम, SD कार्ड डिवाइसेस एटसेट्रा। ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डेटा को कैरी कर सकते हैं। फोर्थ है इसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके अंतर्गत लोकल नेटवर्क, इंटरनेशनल इंटरनेट मल्टीमीडिया नेटवर्क इत्यादि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि आपकी डिवाइसेस को जोड़ा जा सके। यानी कि एक रेंडर मशीन जो मल्टीमीडिया के आउटपुट को रेंडर करके आउटपुट देगा। आपके अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क, में भी आपका जो कैमरा है वो वाईफाई कैमरा है, तो वाईफाई स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर को और उस वायरलेस कैमरा को आपस में जोड़ सके। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्यूटर सिस्टम। एक इन सारी चीजों से लैस कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर मल्टीमीडिया डेस्कटॉप मशीन आती है। मल्टीमीडिया डेस्कटॉप मशीन से मेरा मतलब है हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन्स, जो आराम से किसी भी एक मल्टीमीडिया फाइल को रेंडर कर सके, कोई एप्लीकेशन बना सके, जिसे प्रोडक्शन या कमर्शियल डेस्कटॉप भी कह सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है डिस्प्ले डिवाइसेस। इसके अंतर्गत CD क्वालिटी, स्पीकर, HD TV, प्रिंटर्स मशीनें आती हैं, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो आपको बेहतर आउटपुट दे सके, जिनमें से आपका एक अच्छा खासा मॉनिटर होना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर। स्पीकर्स होने चाहिए जो ऑडियो क्वालिटी को बारीकी से आपको डिटेल्ड में सुना सके। CD क्वालिटीज, यानी कि आपको आउटपुट के रूप में वो CD या DVD में कोई भी मल्टीमीडिया फाइल को रेंडर करके दे सके। प्रिंटर्स होना चाहिए आपके पास, एक लेजर प्रिंटर जो अगर आप एक इमेज को प्रिंट कर रहे हैं तो हाई क्वालिटी इमेज को अच्छे से ग्राफिकली प्रिंट करे। कहने का ये मतलब है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से यहाँ पे कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रिंटर हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो क्वालिटी तो नो डाउट खराब करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। यानी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस की जरूरत है, अब बात करेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है मल्टीमीडिया फाइल को बनाने के लिए। तो सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट होता है जो कंप्यूटर को समस्त क्रियाओं का एक सेट होता है, जो कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। कहने का यह मतलब है अगर आपके
कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज, लाइनक्स, मैक जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम डेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करना, उसी के साथ साथ कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस उससे जोड़ी गई हैं उनको भी अपने से कनेक्ट करके रखना, उनको प्रॉपरली एक्सेस करते रहना। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहली प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना बेहद जरूरी है। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से तालमेल स्थापित कर सकते हैं। ये सभी उपकरण ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल द्वारा ही संचालित होते हैं। सेकंड है इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम मल्टीमीडिया फाइल को देख सकते हैं। जैसे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फोटो या इमेज को देखने के लिए इमेज व्यूअर का प्रयोग किया जाता है, किसी प्रकार की ऑडियो फाइल को सुनने के लिए विंडो मीडिया प्लेयर या विनैम्प म्यूजिक प्लेयर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही किसी वीडियो फाइल को देखने के लिए वीएलसी प्लेयर, एमएक्स प्लेयर और विंडो का खुद का विंडो मीडिया प्लेयर भी होता है इनबिल्ट, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपको एक इमेज खोलना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन हो, आपको ऑडियो सुनना है उसके लिए एप्लीकेशन हो जो केवल ऑडियो ही सुना सकता है, वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आउटपुट को रन करते हैं। तीसरा हम बात करेंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो एडिटिंग करेंगे, बदलाव करेंगे या चीजों को बनाएंगे भी, जिनमें से सबसे पहला है फोटोशॉप जो फोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है डायरेक्टर, सीडी रोम तथा वेब हेतु और ऑथरिंग मल्टीमीडिया। एडोब प्रीमियर, डिजिटल वीडियो तथा पोस्ट प्रोडक्शन टूल, यानी इसके अंदर आप वीडियोस को एडिट कर सकते हो, वीडियोस को रीबिल्ड कर सकते हो, वीडियोस के अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हो। साउंड एडिटर, जिसमें आप ऑडियो के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो ऑडियोस को आप मिक्स कर सकते हो। पांचवा है फ्लैश, जिसमें आप एक एनिमेशन इमेज बना सकते हो। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी आउटपुट फाइल को एडिट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए या किसी नई फाइल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की हमको बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है मल्टीमीडिया में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के लिए कौन से हार्डवेयर आवश्यकता है, तो चलिए अब जानते हैं कंपोनेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत एक मल्टीमीडिया सिस्टम के द्वारा। यानी पहले की वीडियो में हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखा था, अब ये देखेंगे कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो सकता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी अगर आपको कोई सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है तो वहां पर भी मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली चीजों को दिखाने के लिए। मल्टीमीडिया एनालिसिस एंड इंटरनेट, वेब में भी इसका इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, एक्सपर्ट सिस्टम में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। वर्चुअल रियलिटी एंड 3D इमेजिंग, यानी ऐसी वास्तविकता जो वास्तव में नहीं है उसे बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी। तो किसी चीज का आभास कराने के लिए भी हमें मल्टीमीडिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर हमें रियल वर्ल्ड दिखाई देता है, ऐसा रियल वर्ल्ड जो कि वाकई में मौजूद नहीं है, जब इसे बोला जाता है वर्चुअल रियलिटी। वहां पर आप देख भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो। वायरलेस और मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हमें इमेजेस होती हैं, कई बार उसमें हमें वीडियोस भी दिखते हैं, क्लिप्स भी देखने को मिलते हैं। एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, एनिमेशन क्लिप्स में भी हमें मल्टीमीडिया मिलता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, एनिमेशंस भी होता है। विजुअल कम्युनिकेशन, यानी किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करना है तो अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है वो आप सुन सकते हैं और उसको आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो यहां जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, इन सभी में एक से ज्यादा मीडिया मौजूद है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इन सभी स्ट्रीम में, इन सभी फील्ड्स में
मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बखूबी होता है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया का भविष्य क्या होने वाला है। मल्टीमीडिया बहुत सारे क्षेत्र, विशेषकर जैसे मार्केटिंग हुआ, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और मेडिकल इत्यादि में बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल जब भी कोई इवेंट या कोई कार्य जैसे कि वर्कशॉप, बातचीत, इवेंट, फंक्शन होते हैं तो उन्हें व्यवस्थित करने हेतु मल्टीमीडिया टूल्स एप्लीकेशन को शामिल किया जाता है। फ्लैश एनिमेशन प्रेजेंटेशन का उपयोग बातचीत को आसान बनाने के लिए किया जाता है। कंसर्न में लोगों को आकर्षित तथा मनमोहक वातावरण प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया लाइट का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों को किसी एक विशिष्ट विषय के बारे में जानकारी देने के लिए ग्राफिक्स, इलेक्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। अर्थात हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया ने अपने जड़ें जमा ली है। अतः भविष्य में इसकी महत्वपूर्ण प्रभाव होने वाला है। हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, या आसान तौर पर कहा जाए कॉलेज के एनुअल डे पर भी जाते हैं, तो वहां पर हमें प्रेजेंटेशन के थ्रू बताया जाता है कि क्या इवेंट है, कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं और अवार्ड्स क्या क्या हैं, आज क्या स्पेशल होने वाला है इस इवेंट में। बहुत सारे क्लिप्स के थ्रू हमें एंटरटेन किया जाता है। तो शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, व्यक्ति की मेहनत इसमें नहीं होती बार बार बोलने में, वो एनिमेशन कंटिन्यू प्ले होता रहता है। हालांकि इसको बनाने में तो मेहनत लगती है, लेकिन जिस समय से दिखाया जाता है वह किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पर प्ले होता है, जो एक बेहतर लुक एंड फील जनरेट करता है, एक माहौल को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एजुकेशन सिस्टम, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैं आपको अभी कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसमें मैं मल्टीमीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा हूं। और कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे, वहां प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया जाएगा, तो वह भी एजुकेशन फील्ड में इसका इस्तेमाल हो रहा होगा। तो भविष्य में इसका स्कोप बहुत है। समय के साथ यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। अब शायद इसको किसी लाइफस्टाइल से अलग किया जाएगा, ये अलग नहीं होने वाला है, बल्कि यह समय के साथ बढ़ने वाला है। लास्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्या मल्टीमीडिया में करियर बनाया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपना लाइफ इसके अंदर सेट कर सकता है? तो बात करते हैं करियर इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया विशेषज्ञ उन कंपनी में कार्य करते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब, सीडी रोम, डीवीडी, मोशन पिक्चर इंडस्ट्री, कियोस्क तथा कंप्यूटर पर आधारित मल्टीमीडिया बनाते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन तथा मनोरंजन से संबंधित एप्लीकेशन आते हैं। मल्टीमीडिया से संबंधित रोजगार, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, टेलीविजन, एजुकेशन, ट्रेनिंग तथा मार्केटिंग में है। मल्टीमीडिया में आप निम्न जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक पिक्चर से मैं आपको समझाता हूं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कहने का यह मतलब है कि क्या मल्टीमीडिया में करियर बनाया जा सकता है? तो जवाब मल्टीमीडिया एक्सट्रीम बहुत ज्यादा बड़ा एक्सट्रीम है। आप अगर उसमें करियर बनाने जाएंगे भी तो एक छोटे से हिस्से में आप करियर बनाएंगे और वह करियर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है। ग्रोथ से मेरा मतलब है वहां पर आपका नाम भी बड़ा हो सकता है, आपकी एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट भी हो सकती है। कुल मिला के इसमें अगर आप करियर ढूंढते हैं तो नो डाउट आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया में क्या क्या करियर ऑप्शंस हमको मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है ग्राफिक डिजाइनर। आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, एनिमेटेड ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, जिसमें हम एनिमेटेड या फ्लैग्स, होर्डिंग्स जैसे प्रिंटिंग प्रेस में आगे बढ़ सकते हैं। प्रकाशित संबंधित कार्य में मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है। दूसरा है वेब डिजाइनर। आप एक वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं। आज हर एक बिजनेस की खुद की वेबसाइट होती है। वेबसाइट पेड़ पे तो होगी ही नहीं, डिजाइनर द्वारा बनाई जाएगी। तो जैसे जैसे बिजनेस समय के साथ बढ़ते जाने हैं,
वैसे वैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जानी है और व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार वेबसाइट बनाकर चुप नहीं बैठता। समय के साथ उसमें बदलाव हर एक बिजनेस को चाहिए होते हैं। तो वो खुद तो करेगा नहीं, वह डिजाइनर से करवाएगा, वहां पर जरूरत पड़ेगी एक वेब डिजाइनर की। तीसरा है 3D एनिमेटर, यानी कि हम ऐसी मूवीज देखते हैं जिनमें रियलिस्टिक नहीं होती लेकिन वह हमें रियलिस्टिक फील कराती है। उदाहरण के तौर पे ले लें तो अवतार मूवी, वहां पे अवतार मूवी में जो कैरेक्टर्स थे वो रियल नहीं थे, वो एनिमेशंस के थ्रू बनाए गए थे, लेकिन जब हम वो मूवी देखते हैं तो हम उसमें खो से जाते हैं, लेकिन ये सारा काम एक एनिमेटर के थ्रू होता है। दूसरा है 2D एनिमेटर, यानी कि एनिमेटिंग कार्टून कैरेक्टर, कार्टून मूवीज। समय के साथ बहुत अच्छे कार्टून कैरेक्टर्स हमको मौजूद होते हैं तो उनको बनाने वाले 2D एनिमेटर्स होते हैं। विजुअलाइजर हुआ, साउंड इफेक्ट्स पे काम करने वाले, स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर, यानी हम लोग गेम्स खेलते हैं, मोबाइल फोन में भी आजकल बहुत सारे हेवी गेम्स आने लगे हैं, प्ले स्टेशन में, एक्सबॉक्स में बहुत सारे हेवी गेम्स आने लगे हैं, तो उनके एनवायरनमेंट को बनाना एक स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर का काम होता है। लेआउट आर्टिस्ट हुआ, इमेज एडिटर हुआ, इंटरफेस डिजाइनर, यानी मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे खूबसूरत से ब्यूटीफुल से इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग एनिमेशंस में। बच्चों के खेलने के लिए गेम्स होते हैं, एजुकेशन के लिए एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो सारी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होता है वो काम होता है इंटरफेस डिजाइनर का। फिर इसके बाद है ऑडियो वीडियो एडिटर, जो किसी वीडियो को क्लिप करता है और उसको रेंडर करता है, उसमें एडिटिंग करता है। कोई इवेंट का वीडियो हो, कोई फंक्शन का वीडियो हो, कोई भी एक ओकेशन का वीडियो हो, उस वीडियो मोमेंट को कैप्चर करना और उसमें बहुत ब्यूटीफुल से इफेक्ट्स डालना ताकि वो एक स्वीट मेमोरी के तौर पर लोग उसको संभाल के रखेंगे। तो यह सारी चीजें समय के साथ बढ़नी है, कभी कम नहीं होनी है। आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपको किस काम को करने में मजा आता है, आप मल्टीमीडिया का वो पोर्शन लें और अच्छी खासी आप अपनी एक करियर को उस एक्सट्रीम में बना सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में हमने बात करी मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया कहाँ चलता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मल्टीमीडिया बनाने के लिए आपको कौन से हार्डवेयर चाहिए, कौन से आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कहाँ कहाँ मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है और मल्टीमीडिया का भविष्य क्या होने वाला है और क्या इसमें कुछ करियर के ऑप्शंस हैं। तो करियर के ऑप्शंस ढेर सारे हैं।